आप सबने अपने ड्राइंग क्लास में कई सारे ड्राइंग्स बनाए होंगे, कई सारे पेंटिंग्स बनाए होंगे। आजकल हम पेंटिंग की प्रोफेशन और ड्राइंग सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं लेते। हमारे यहाँ तो ड्राइंग और पेंटिंग्स पूरी तरह से नेग्लेक्ट करा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, दुनिया में कई ऐसे पेंटिंग्स हैं जो लोगों के होश उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी इतिहास को बदल कर रखते हैं। ऐसी ही एक पेंटिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो है मोनालिसा का पेंटिंग। जी हाँ, आपने सही सुना। इस पेंटिंग को द बेस्ट नोन यानी सबसे प्रसिद्ध, द मोस्ट विजिटेड सबसे अधिक देखी जाने वाली, द मोस्ट रिटन अबाउट यानी सबसे अधिक लिखी जाने वाली, द मोस्ट संग अबाउट यानी सबसे अधिक गाई जाने वाली, द मोस्ट पैरोडाइड वर्क ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में कला का सबसे पैरोडी का। अब मोनालिसा का पेंटिंग किसने बनाया था? अक्सर दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनके कला के लिए उनको मरने के बाद भी याद किया जाता है। उनमें से ये महान कलाकार लियोनार्डो डा विंची है। इनकी जन्म 15 अप्रैल 1452 इटली के विंची नामक शहर में हुआ था। ये एक कलाकार, वैज्ञानिक तथा खोजकर्ता के रूप में जाने जाते थे। एक्चुअली लियोनार्डो डा विंची में विंची शब्द उनके उपनाम नहीं बल्कि ये उनके जन्म स्थल है। तो लियोनार्डो डा विंची ने ये पेंटिंग को किस चीज़ से बनाया था? इसे पेपर या कपड़े के ऊपर नहीं बल्कि लकड़ी के पैनल को इस्तेमाल किया गया था। उस लकड़ी के ऊपर ऑयल पेंटिंग किया गया था। कहा जाता है कि लियोनार्डो फ्यूमेटो टेक्निक को इस्तेमाल करके पेंटिंग को बनाया। फ्यूमेटो का मतलब है इटालियन में वैनिश्ड और इवोपरेटेड। अब बात करते हैं इस मोनालिसा की पेंटिंग को कब बनाया गया था लियोनार्डो ने। इस पेंटिंग को तकरीबन 1503 से 1519 के बीच बनाया गया था। कहा जाता है इस पेंटिंग को आखिरी सांस तक बनाते रहे लियोनार्डो डा विंची और 1519 को लियोनार्डो के देहांत हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अब इस पेंटिंग को क्यों बनाया गया था? कई लोग कहते हैं कि लियोनार्डो की माँ का चित्र है, उनकी याद में लियोनार्डो ने बनाया था। और कई लोग कहते हैं कि लियोनार्डो अगर लड़की होती तो कैसे दिखते, वो ये कल्पना करके चित्र बनाया होगा। और कुछ लोग कहते हैं उनके फ्रेंड एक खत लिखा था जिसमें ये लिखाया गया था कि उसकी पत्नी लीजा गिरार्डिनी के चित्र बनाने के लिए लियोनार्डो को कहा गया था। इसलिए पेंटिंग का नाम मोनालिसा कहा जाता है। इटालियन में इस नाम को मोनालिसा कहा जाता है। अब ये लियोनार्डो के मरने तक ये पेंटिंग इनके साथ ही था। उसके बाद इसका क्या हुआ? इसके बाद इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस I ऑफ फ्रांस के पास था और 16th सेंचुरी में इस पेंटिंग को वार्निश यानी ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाया गया। इसके बाद ये पैलेस ऑफ फाउंटेनब्लो में रहा तब तक जब तक लुईस 14 उस पैलेस में थे। बाद में इन्होंने पैलेस ऑफ वर्सेल्स को शिफ्ट हुए थे और वहाँ ये पेंटिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन तक वही रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस पेंटिंग को लॉरे लेके गए और नेपोलियन के बेडरूम में रखा गया था। तब तक ये आर्ट प्रसिद्ध नहीं था। 1860s के बाद इसके बारे में दुनिया को पता चलने लगा। फ्रैंको प्रशियन वॉर के दौरान ये पेंटिंग लॉरे से ब्रेस्ट आर्सेनल को शिफ्ट किया गया था 1 साल के लिए। बाद में ये पेंटिंग थोड़े दिन तक गायब था। अब सवाल ये उठता है कि पेंटिंग किसने चोरी किया था? कुछ दिन के बाद ये लॉरे में दिखाया गया कुछ फोटोग्राफ में, इसलिए उसको ढूंढने के लिए पूरे लॉरे को बंद किया गया था 1 हफ्ते तक। कहा जाता है एक फ्रेंच पोएट गियोमे अपोलने को शक करके अरेस्ट किया गया। पाब्लो पिकासो को बुलाया गया गियोमे को पूछताछ करने के लिए। वो दोनों दोस्त थे, तो पूछताछ के बाद पता चला कि असली चोर तो लॉरे एम्प्लॉई विंसेंजो पेरुगिया थे। 1797 से लेके अब तक ये पेंटिंग लॉरे म्यूजियम में है। ये म्यूजियम पेरिस में स्थित है। मोनालिसा पेंटिंग का प्राइस क्या है? 1962 में इसका प्राइस $100 मिलियन था, यानी 7 बिलियन इंडियन रुपीस में। अब अराउंड $860 मिलियन हो चुका है। अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 64 बिलियन रुपीस। अब कुछ फैक्ट जानेंगे मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। इसको किसी भी खरीद नहीं सकते,
यानी इस मोनालिसा की पेंटिंग को किसी भी खरीद नहीं सकते। मोनालिसा पेंटिंग एक अलग कमरे में रखा गया है म्यूजियम के अंदर। क्या आपको ये फैक्ट मालूम था? लॉरे एम्प्लॉई विंसेंजो पेरोगिया इस चोर की वजह से ये पेंटिंग फेमस हुआ था। अब एक गजब फैक्ट मैं कहने जा रही हूँ जिसे सुन के आपकी होश उड़ जाएंगे, और वो ये है कि अगर दो मोनालिसा की पेंटिंग को जोड़े तो एक एलियन का फेस हमको देखने के लिए मिलेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या एक महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई राज है? कहा जाता है जिस ब्रश से इस पेंटिंग को बनाया गया था, ऐसी ब्रश दुनिया में ढूंढना असंभव है। और क्या ये पेंटिंग हमको कोई राज बताना चाहती है? वो जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।